हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से नींबू को लेकर है। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और अभी गर्मियों के मौसम में हम नींबू का काफी यूज करते हैं। अपने घर में नींबू शिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी या बहुत सारी चीजें होती है जिनमें हम नींबू का यूज काफी ज्यादा करते हैं गर्मियों में। और नींबू है वो काफी महंगे भी आते हैं और कई बार क्या होता है कि हम अपने घर पर नींबू लेकर आते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में नींबू है वो बहुत जल्दी सूखने लग जाते हैं। थोड़े ही टाइम के बाद वो खराब हो जाते हैं। तो नींबू को खराब होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से एक गिलास में पानी ले लेना है और आपके जो भी नींबू है उनको इस तरह से ये गिलास वाले पानी में डाल देना है। और अब हम एक फॉइल पेपर का टुकड़ा लेंगे। फॉइल पेपर है, इससे ये ग्लास को इस तरह से कवर कर देंगे। हमें इसे अच्छे से पैक कर देना है जैसे हम किसी जार पे ढक्कन लगाते हैं, तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से पैक कर देना है। और बस इस तरह से आपको पैक करके इसको फ्रिज में रख देना है। और इस तरह से आपके नींबू है वो महीने 1.5 महीने तक चलेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ना ही सूखेंगे। और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इस तरह से ये फॉइल पेपर है इसको इस तरह से हटा के आप नींबू यूज में ले सकते हैं और इसको ढक्कन की तरह फिर से इस तरह लगा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और हमारे बच्चे होते हैं उनको कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा पसंद होती है और वो बार बार में हमसे जिद करते हैं कोल्ड कॉफी बनाने के लिए। और हम उन्हें बार बार बनाकर नहीं दे पाते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही यूजफुल आइडिया बताऊं जिससे कि आप सिर्फ 1 मिनट में ही अपने बच्चों को कोल्ड कॉफी बनाकर दे सकते हैं, वो भी अपने घर पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से ये कॉफी पाउडर ले लेना है और यहाँ पर मैंने ये चीनी ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सी का जार लेंगे और अब हम ये मिक्सी के जार, यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच कॉफी पाउडर लिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस हमने इसमें चीनी और कॉफी पाउडर है वो मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हमें इसका एक बारीक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हमने चीनी और कॉफी पाउडर को एकदम बारीक पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे कोई भी जार में भरकर इस तरह से रख देंगे और इस तरह से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जब भी आपके बच्चे आपसे कोल्ड कॉफी मांगते हैं तो बस आपको सिंपली दूध लेना है और इसमें ये कॉफी पाउडर है वो मिला देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस आपके घर पे ही 1 मिनट में ही कोल्ड कॉफी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को कोल्ड कॉफी बनाकर दे सकते हैं घर पे ही, वो भी 1 मिनट में। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम मार्केट में कुछ भी सामान लेने जाते हैं, डीमार्ट वगैरह जाते हैं, तो हमारे सामान के साथ इस तरह का बैग आता ही आता है और हमारे घर पर बहुत सारे बैग हो जाते हैं इस तरह के, जो ऐसे ही हमारी किचन में रखे रह जाते हैं, इधर से उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आज मैं इनको ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी। तो आपको बस सिंपली क्या करना है कि आपके जो बैग है उनको बीच से इस तरह से फोल्ड करना है और अब हमें इसे एक बार फिर से फोल्ड कर लेना है और नीचे से इस तरह से ये छोटा छोटा फोल्ड कर लेना है पूरे को। तो इसका जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है इसमें अपने हाथ को इस तरह से रखना है और इसको बस एक बार इस तरह से ये घुमाना है और बस इसमें ये बैग है इसको अच्छे से पैक कर देना है। मैं आपको एक बार फिर से और दिखा देती हूँ। आपको जो ये पकड़ने वाला हैंडल है इसको इस तरह से पकड़ना है और बस थोड़ा सा घुमाना है और जो भी बैग है इसको इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर लेना है। आप इसे 1 से 2 बार करेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से ये बैग है इनको अरेंज करके रख सकते हैं जिससे ये आपके किचन में बहुत ही कम जगह लेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो प्याज को लेकर है। हम हमारी किचन में प्याज है वो एक बार में ही काफी मात्रा में लेकर आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही हम देखते हैं कि हमारे प्याज है वो खराब होने लग गए हैं और अगर हमारी किचन में एक भी प्याज खराब हो जाता है तो वो बाकी के सारे प्याज है उनको खराब कर देता है। और कभी कभार क्या होता है कि प्याज है वो उगने लग जाते हैं, उनमें ग्रोथ होने लग जाती है। इससे क्या होता है कि प्याज है वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता
सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्याज है वो जल्दी से खराब नहीं हो और उगे नहीं वो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली अपने प्याज लेने हैं और अपने गैस को जला लेना है और इस तरह से इसके जो पीछे वाला ये हिस्सा होता है इसको हमें थोड़ा जला लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज हैं उनको इस तरह से थोड़ा जला लिया है पीछे वाले हिस्से से, जिससे क्या होगा कि हमारे जो भी प्याज उग जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं उगेंगे और इस तरह से जलाने से इनकी जो ग्रोथ है वो खत्म हो जाएगी और हमारे प्याज है वो कभी भी नहीं उगेंगे और ना ही जल्दी से खराब होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज मुझे कॉमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है वो कहाँ तक पहुँच रही है। तो हमारी जो अगली टिप है वो केले को लेकर है। हम हमारे घर पे केले लेकर आते हैं, लेकिन 1-2 दिन में ही हम देखते हैं कि केले हैं वो खराब होने लग जाते हैं, काले होने लग जाते हैं, जिससे हमें उन्हें खाने का मन भी नहीं करता है और वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिससे कि वो हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से न्यूज़पेपर ले लेना है और न्यूज़पेपर के इस तरह से ये टुकड़े कर लेने हैं और अब हम एक एक केले लेंगे और इनको ये न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से रोल करेंगे और अच्छे से पैक कर देंगे न्यूज़पेपर के अंदर। और बस हमें सारे केले हैं उनको न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से पैक कर देना है। आप न्यूज़पेपर की जगह टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बस हमें इन्हें पैक करके फ्रिज में रख देना है, जिससे आपके केले हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो झाड़ू को लेकर है। हम नया झाड़ू लेकर आते हैं, क्या होता है जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो हमारे झाड़ू की जो तीली है वो टूटने लगती है, तो झाड़ू है वो हमारा बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, उसकी सारी तीलियां हैं वो निकल जाती है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से ये टेप ले लेनी है और हमें क्या करना है कि झाड़ू लेना है और ये झाड़ू का ये लास्ट वाला हिस्सा होता है जहाँ से तीलियां निकलती है, क्योंकि यहीं से तीलियां हैं वो निकलने लग जाती है या फिर टूटती है तो यहीं से निकलती है। तो यहाँ पर हमें ये टेप है इसको इस तरह से 3 से 4 लेयर में अच्छे से लगा देना है इसके लास्ट वाले हिस्से में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टेप को इस तरह से अच्छे से लगा दिया है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इसके ऊपर टेप लगा देना है और बस आपका झाड़ू है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और वो जल्दी से खराब नहीं होगा और ना ही आपकी कोई तीली है वो निकलेगी इससे। तो इस तरह से आप झाड़ू है आप टूटने से बचा सकते हैं और इसे काफी लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।